हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 14 जून 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपको कल दिया गया था कि भारत को किस देश ने G7 की मीटिंग के सत्तर पर बुलाया है। G7 ग्रुप 7 7 देश आते हैं इसमें। इसकी मीटिंग में फ्रांस ने बुलाया है, तो इसका आंसर बनता है सी। अब फ्रांस की बात आती है तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का नाम है एडुआर्ड। वहाँ के कैपिटल है पेरिस। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अगर उसकी ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लैंक, और वहाँ का जो सबसे लोवेस्ट जगह है उसका नाम है रोहन रिवर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। वो क्या है कि 12 जून को आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए किन दो राष्ट्रों ने एक संयुक्त प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। एक पुष्टि कमिटमेंट किया है एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का, तो वो है यूएई और जर्मनी, इन दो देशों ने। तो इसका आंसर बनता है ए। अब हम देख लें कि ये सारे देश हैं कहाँ पर। अब ये देखिए, ये भारत है। भारत से हम गए, ये है यूएई। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ये है जर्मनी, ये है फ्रांस। ठीक है दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस। अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि कस्यम जोमार्ट टोकायव ने किस राष्ट्र के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो कस्यम जोमार्ट टोकायव ने कज़ाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो इसका आंसर बनता है बी। अब कज़ाकिस्तान कहाँ पर है। अब ये देखिए, ये है कज़ाकिस्तान दुनिया के नक्शे में, ये देखिए। अब हम चलते हैं आगे। ये है वो व्यक्ति शपथ ग्रहण में अस्थाना में, जो कि कज़ाकिस्तान की कैपिटल है, वहाँ पर उन्होंने शपथ ली है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि इसरो, जो भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चीफ के शिवान ने कहा है कि हम कुछ ही आने वाले सालों में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेंगे। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, तो वो कौन से ईयर तक बना लेंगे, कौन से साल तक बना लेंगे की पुष्टि की है। उन्होंने पुष्टि की है कि 2030 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, तो इसका आंसर बनता है डी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए स्पेस स्टेशन होता है कि जो स्पेस में कुछ ऊपर जाकर लो अर्थ ऑर्बिट के आसपास रहने लायक साइंटिस्ट के लिए जगह बना दी जाती है, जहाँ पर आकर जाकर कई तरह की रिसर्चेस की जा सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब भारत खुद के लिए ये कर रहा है। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकारी वाहन का परीक्षण किया है। देखिए, ये है वो व्यक्ति, हाइपरसोनिक व्हीकल है। हाइपरसोनिक मतलब जो हवा से कई गुना तेज़ होता है। ठीक है, 2 मैक के आसपास की इसकी स्पीड होती है, 2.5 मैक के आसपास की। और ये DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है, तो इसका आंसर बनता है ए। इसका कारण ये है कि देखिए, आजकल के युग में मिसाइल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। अब आता है पांचवा क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि हाल ही में भारतीय रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर शामिल हुए हैं। तो वो है फ्रांस रेलवे एजेंसी के साथ, तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, फ्रांस रेलवे एजेंसी के साथ भारत की इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये समझौते में आई है, ताकि वो काफ़ी सारे इसके अंतर्गत स्टेशंस का, रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा। ये देखिए, अब आता है 6वां क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि किस राज्य ने शोधकर्ताओं ने हाल ही में बारिश से प्यार करने वाले सांप पाए हैं। मतलब जो बारिश में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो मिज़ोरम के, तो इसका आंसर बनता है सी। ये देखिए, मिज़ोरम में पाए हैं इस तरह के स्नेक। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब मिज़ोरम की बात आती है तो मिज़ोरम भारत के नक्शे पर कहाँ पर है। ये देखिए, ये भारत है और यहाँ आता है मिज़ोरम। ये देखिए, ये है मिज़ोरम। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन कि हाल ही में यूनिसेफ द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को, कौन सी इंडियन एक्ट्रेस को डैनिकाए मानवीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पर मैं आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।